जब तक उनकी मौज रहती है तब तक उसमें शक्ति ताकत रहती है, लेकिन जब दूसरा नाम जग जाता है तब उसी नाम में उस प्रभु की ताकत आ जाती है, क्योंकि जो नाम को जगाते हैं उनकी पूरी पहुंच उस मालिक तक होती है। अब या तो मालिक आदेश दे देते हैं कि अब इस नाम से काम करो, अब या तो उनकी मर्जी पर छोड़ देते हैं कि तुम जिस नाम को चाहो जगा लो, उसी में शक्ति आ जाएगी। तो ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया। जगाने वाले तो चले गए, काम तो उन्होंने अपने लोगों को सौंप दिया और हम आप मिलकर के कर रहे हैं, लेकिन अब उनके नाम को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सतयुग का नाम है। सतयुग में इसी नाम से उद्धार होता था। गुरु नाम को ही महत्व था, गुरु की लोग पूजा करते थे और तभी से गुरु का महत्व बढ़ा और जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम किया और गुरु किया। इसलिए इस नाम को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे श्री लगा देते हो, बहुत से लोग 108 लगा देते हैं, इसलिए सम्मान के लिए ऐसे गुरु महाराज ने जय लगाया। जा माने जय मान, या माने जो हमेशा रहे। तो गुरु हमेशा रहते हैं, बगैर गुरु के कोई एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता। और देव माने देने वाला, जो देने वाला होता है उसी को देव कहते हैं। तो ये जय गुरुदेव नाम सतयुग का नाम है और कलयुग में इसमें शक्ति है। और कलयुग में ही जो कुछ 1000 वर्ष के लिए सतयुग आने का है उसमें भी यही नाम रहेगा। सतयुग का नाम कलयुग में से चलता हुआ ये कुछ समय के लिए जो सतयुग आएगा उसमें भी ये काम करेगा। इसलिए बराबर प्रेमियों जय गुरुदेव नाम बोलते रहना है और लोगों को बुलवाते रहना है। देखो, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि हमारा भी शरीर का समय पूरा होगा, हमको भी दुनिया संसार से एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। धन दौलत, पुत्र परिवार और जो भी मन प्रतिष्ठा इज्जत आपके पास पद पोस्ट है, ये सब छूट जाएगा। कब छूटेगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन जिसने शरीर को दिया उसके यहाँ सब कुछ लिखा पड़ा हुआ है। जैसे समय पूरा होगा वो संकेत दे देगा और उसको खाली कर देना पड़ेगा। तो आप इस बात को हमेशा समझो कि किसी विशेष काम के लिए शरीर को दिया है, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं। यही काम पशु और पक्षी भी करते हैं, यही काम अन्य समझ लो कि ये और लोग भी करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। और वही काम आप अगर करते रह गए, जानकार हो करके सत्संग में आते हुए भी वही काम अगर करने लग गए, तो आपका समय यह निश्चित है कि पूरा हो जाएगा। सांसों की पूंजी ये जो मिली है खर्च करने के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है, वो काम आपका नहीं हो पाएगा। और मनुष्य शरीर को चलाने वाली शक्ति ये जीवात्मा, ये कर्मों के अनुसार नरकों में चली जाएगी, 84 में चक्कर काटेगी, ये तकलीफ झेलेगी। इसलिए मनुष्य शरीर के पाने का मतलब आप समझो, विषय वासनाओं के लिए ये नहीं मिला। मनुष्य शरीर इसलिए मिला कि इसको चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, ये जहां से आई है, मालिक के पास से आई है, सतलोक से आई है, इसको वहां पहुंचा देना इस मनुष्य शरीर का ये लक्ष्य है, यह उद्देश्य है। आप ये समझो कि ये माँ के पेट में बनता है, पिंड तैयार होता है और वही पिंड बढ़ता है, उसमें अंग निकलते हैं, आंख कान हाथ पैर सब माँ के पेट में बन करके तैयार होकर के बाहर निकलता है, तो इसका नाम पिंडज पड़ा। लेकिन केवल इसी मनुष्य शरीर के अंदर ही, यानी इस मनुष्य शरीर के निर्माण में और इसके लिए आप ये समझो
कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश की जरूरत पड़ी। ये 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। शीत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आधम शरीरा। माँ के पेट में यानी माँ की शक्ति से, इन तत्वों से यानी समझो इस शरीर की रचना हुई। और रचना करने वाले ने, मनुष्य शरीर बनाने वाले ने इन्हीं चीजों को आपके लिए बाहर मुहैया करा दिया। धरती, आसमान, हवा, पानी, तो पूरे 5 तत्व इसमें हैं। जिसमें पूरे 5 तत्व होते हैं उसका शरीर का सिस्टम अलग होता है। उनमें आप ये समझो कि खट चक्र होते हैं, 6 चक्र होते हैं, गुदा चक्र, आप समझो इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, ये सब चक्र हैं। तो ये आप ये समझो कि ये चक्र होते हैं। तो यानी चक्र ही शरीर को चलाते हैं। और जो यानी समझो 4 यानी पैर वाले ये जो पशु होते हैं, पिंडज, ये भी होते हैं। देखो झिल्ली में जो बन करके यानी माँ के पेट में बाहर निकलते हैं वो पिंडज होते हैं। तो मनुष्य का बच्चा भी झिल्ली में होता, अंदर झिल्ली चढ़ती है, रज और बीज इकट्ठा होते हैं और उसके बाद में उसके हिस्से अलग होते हैं और फिर आवरण पर्दा चढ़ता है, झिल्ली चढ़ती है। और ऐसे गाय में, ऐसे समझो घोड़ी में, ऐसे जानवर भी हैं जो झिल्ली में यानी बच्चा देते हैं तो बाहर निकलते हैं, लेकिन उनमें 5 तत्व नहीं होता है। और उनमें ये चक्र नहीं होते, 3 चक्र केवल होते हैं। एक जिससे मल त्याग करते हैं, जिसको आप लेट्रिन कहते हो, जाते हो, वो रास्ता, वहाँ पर एक चक्र होता है। एक पेशाब जिससे बाहर निकालते हो, शरीर के अंदर जो पानी है गंदा हो जाता है। मशीन जो ये चलती है उसमें पानी जो गंदा हो जाता है, जैसे ये मशीनें चलती हैं और उसका गंदा पानी की नाली होती है निकलता है, ऐसे ही यानी नली से वो पानी निकलता है। तो वहाँ पर जो चक्र है इंद्रिय चक्र कहलाया। और फिर नाभि चक्र यह है, आप ये समझो कि ये चक्र जब चलते हैं तो पेट का सिस्टम सही रहता है, भोजन खाते हो और वो हजम होता है और वही मलमूत्र बन करके निकलता है। तो ये उनमें भी होता है। लेकिन बुद्धि, दिल, दिमाग ये उनके अंदर नहीं होती है, सोचने समझने की शक्ति उनके अंदर नहीं होती है। और आदमी को जब जानवरों से काम लेना होता है तब वो उनको सिखाता है और जिस हिसाब से सिखाता है उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो उनकी जो जीवात्मा होती है वहाँ हृदय में होती है और मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा होती है वो इन दोनों आंखों के बीच में होती है। और यहाँ से उसका प्रकाश हृदय पर पड़ता है और फिर नीचे इधर पड़ता है, आँख से, कान से, मुंह से अन्य जो है ताकत निकलती है। जितने भी अन्य नसें हैं उनका संपर्क सब अन्य जीवात्मा से होता है। आप देखो अंगूठे में कांटा चुभ जाए तो दर्द कहाँ होता है? यहाँ होता है। अंगूठे को आप बांध दो, नस आपकी ब्लॉक हो जाए, जिसको कहते हैं नस में खून न रहे तो पता नहीं चलेगा। स्थान शून्य होता है यानी हाथ पैर शून्य हो जाता है तो क्या होता है? नसों में से खून का दौरा बंद हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। तो पता कहाँ चलता है? यहाँ चलता है। तो पूरे शरीर का संचालन आप ये समझो यहीं से होता है। अब जिस रास्ते से जीवात्मा डाली गई है इसमें, अन्य समझो उसी रास्ते से ये निकलती है, उसी से ये ऊपरी लोकों में जाती है। तो आपके 5 तत्वों के शरीर में वो रास्ता तो है, लेकिन 17 तत्वों का लिंग शरीर, जिनको आप देवता मानते हो, भगवान मानते हो, जिनका बहुत से लोग आप पूजा पाठ करते हो, जिनसे आप धन पुत्र परिवार मांगते हो, समय पर आप जाड़ा गर्मी बरसात मांगते हो, उन देवताओं के शरीर के अंदर वो रास्ता नहीं है। इसीलिए इसको देव दुर्लभ शरीर कहा गया। नर समान न कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाए तो हम समर्थ गुरु खोज लेंगे, रास्ता बताने वाले को खोज लेंगे, प्रभु के प्राप्ति का रास्ता ले करके और प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। आप ये समझो कि वो मांगते रहते हैं। इसीलिए इसको
असरफुल मखलूकात कहा गया, देवनारायणी कहा गया। अब आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला, और आप उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हो कि जिनको रास्ता मिल गया, जीवात्मा के कल्याण का समर्थ गुरु मिल गए, रास्ता बताने वाले मिले, रास्ते पर चलाने वाले मिले, और मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी लेने वाले गुरु मिल गए। मनुष्य शरीर तो बहुत से लोग पाए हुए हैं, तो ना तो वो मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझ रहे हैं, और न समर्थ गुरु को समझ रहे हैं, न समर्थ गुरु की खोज कर पा रहे हैं। और कहने सुनने में, पुराणों को, किताबों को पढ़ने में, यानी यह समझ में भी आता है कि भाई गुरु करना चाहिए, गुरु के बगैर कोई पार नहीं हो सकता है। निगुरा मुझको न मिले, पापी मिले हजार, अयक निगुरा के शीर्ष पर लख पापी का भार, लाख पापियों का बोझा निगुरा के सिर पर होता है। तो मंत्र लेना, दीक्षा लेना, गुरु बनाना ये बहुत जरूरी है। ये चीज जब समझ में आ जाती है तो खोजना, समझना, परखना या तो पसंद नहीं करते, या तो समय नहीं मिलता है, और फिर इस तरह के लोग मिल जाते हैं कि भाई चलो गुरुमुख हो जाओ, कान फुकवा लो, कंठी बंधवा लो, छाप लगवा लो, ऑनलाइन मंत्र दीक्षा ले लो, टेलीफोन से दीक्षा मंत्र ले लो। तो कहने को तो अन्य गुरु वो बना लेते हैं, लेकिन काम उनका नहीं हो पाता है। आपने जाना, आपने समझा, आपने परखा, आपने आजमाइश किया, और गुरु महाराज जैसे गुरु को आपने गुरु बनाया, और गुरु की दया बराबर लेते रहे। उनके जाने के बाद भी आपको उनकी दया का सबको एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो आप करो गुरु भक्ति। देखो, गुरु भक्ति से ही यानी किसी को रिझाया जा सकता है, सेवा से ही किसी को खुश किया जा सकता है। तो संत की सेवा हर कोई तो कर नहीं सकता है। गुरु जिन जो बहुत लोगों को अपनाते हैं, उनकी सेवा हर कोई कर नहीं सकता है, लेकिन उनके आदेश का पालन तो कर सकता है। पैर कोई हर कोई दबा नहीं सकता, रोटी बना के हर कोई खिला नहीं सकता है, कपड़े हर कोई धो नहीं सकता है, कुटिया हर कोई साफ नहीं कर सकता है। उसके लिए तो कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो इक्का दुक्का और उस सेवा को कर लिया करते हैं। तो गुरु भक्ति कैसे मानी जाएगी? गुरु की सेवा ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु के आदेश का पालन करो। गुरु महाराज ने जो कहा कि बराबर ध्यान भजन सुमिरन करते रहो। जब बराबर ध्यान भजन सुमिरन करते रहोगे तो मन के ऊपर अंकुश रहेगा, मन पर चोट पड़ेगी। किसकी चोट पड़ेगी? शब्दों की चोट पड़ेगी, नाम का प्रभाव पड़ेगा, और मन आपका विचलित नहीं होगा, इधर उधर दुनियादारी में नहीं फंसेगा, इंद्रियों के रस में आपको नहीं मस्त करेगा। आप अच्छे विचार रहेंगे, अच्छी भावना रहेगी, अच्छी नजर से लोगों को देखोगे, अच्छे काम यानी अच्छी बातों को सुनना पसंद करोगे, हाथ से अच्छा काम करोगे, पैर से अच्छे काम के लिए जाओगे, तो चाल चलन तो सही होगा ही, खान पान तो सही होगा ही, धार्मिक भावना तो आपके अंदर आएगी, सेवा भाव तो जगेगा ही। रोटी खिलाना, पानी पिलाना आप धर्म समझोगे, आप हिंसा हत्या नहीं करोगे। लेकिन जब यह कर्म नहीं इकट्ठा होंगे आपके, इन सब की वजह से यानी कर्म इकट्ठा हो जाते हैं, जो हमने बताया इसका उल्टा करने पर कर्म इकट्ठा हो जाते हैं, तो आप सुमिरन भी छोड़ देते हो, ध्यान भी छोड़ देते हो, भजन भी छोड़ देते हो, दुनिया के लोभ लालच में फंस जाते हो, अपने अंगों को शरीर के आप पवित्र यानी नाक पाक कर लेते हो, और फिर दुख झेलते हो। आप देखो कि इस वक्त पर अगर देखा जाए तो बहुत से लोग दुखी हैं। सुखी वही जो नाम आधारा। कौन? जो नाम का आधार पकड़े हुए है, सुमिरन ध्यान भजन रोज करता है, परिवार वालों को कराता है, मिलने जुलने वाले लोगों को कराता है, शाकाहारी नशा मुक्त है, लोभ लालच में ज्यादा नहीं है, मालिक पर भरोसा विश्वास करता है, प्रारब्ध पर विश्वास करता है कि जो प्रारब्ध में होगा आने समझो वो मिलेगा, वो सुखी है। बाकी सब लोग दुखी हैं। तो सुनते तो हो लेकिन भूल जाते हो
तो ऐसा भोजन क्यों करते हो कि भूल जाओ, ऐसा साथ क्यों करते हो कि वो आपको भुलवा दे, आपको भ्रम में डाल दे, आपको इधर उधर भटकाता रहे। ऐसा साथ क्यों करते हो, ऐसी जगह पर क्यों बैठते हो कि जहाँ बुद्धि खराब हो जाए, मन खराब हो जाए, चित्त खराब हो जाए और आप परमार्थ के रास्ते से अलग हो जाओ। तो आप प्रेमियों सजगता लाओ, सजग रहो। दुनिया देखो यह आपकी नहीं है, यह तो माया का बाजार है। बाजार में देखो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की दुकानें होती हैं, हर तरह का सामान होता है। ठग भी आते हैं, चोर उचक्के भी आते हैं, पॉकेटमार भी आते हैं, सज्जन भी आते हैं, विद्वान भी आते हैं, क्योंकि बाजार की चीजों की सबको जरूरत होती है। अब आप अगर सजग नहीं रहोगे तो आप ठग जाओगे, आप नकली सामान खरीद बैठोगे जो आपके काम नहीं आने वाला है। दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने में लग जाओगे जो आपके काम नहीं आने वाला है, सब के सब यही छूट जाने वाला है। इसलिए बहुत होशियारी से रहो, सजग रहो। अब कहोगे भाई सजगता कैसे आएगी, सजगता ऐसे ही आएगी। इसकी खबर लगी नहीं, खूब भक्त के आप आ गए और सुन लिया। सत्संग से सजगता आती है, अच्छे लोगों के पास बैठने से सजगता आती है, साधकों का साथ करने से सजगता आती है। और नहीं तो भूल और भ्रम के देश में आदमी फंस जाता है, भूल जाता है। इसलिए होशियारी से रहो, सजग रहो। यह संसार अपना नहीं है, ये माया का बाजार, और बाजार की चीजें आपकी नहीं हैं। ये माया की छाया है, ये परछाई की तरह से है। जैसे परछाई होती है, किसी की अपनी होती है, रहती तो साथ में है, पीछे पीछे परछाई चलती है, लेकिन परछाई कोई काम की नहीं होती है। ऐसे ही ये माया भी नहीं है। असली माया अगर आपको मिल जाए तो फिर तो माया सब कुछ दे सकती है, लेकिन ये माया की छाया है। इसलिए माया की छाया में आप फंसने की कोशिश न करो, रखो तो आप रहो संसार में ही, रिश्ता नाता सब एक दूसरे से रखो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। अब फंसोगे कब नहीं, जब गुरु को अपना हाथ पकड़ा दोगे। आप तो उंगली पकड़ते हो लेकिन छोड़ देते हो। जैसे बाप की उंगली बच्चा पकड़ता है और बाप से कहता है चलो मेला दिखा ले आओ, मेले में जाता है, बाजार में जाता है, अच्छा खिलौना देखकर, अच्छी मिठाई देखकर, लुभावनी वाली लुभावनी चीजों को देख करके उंगली छोड़ देता है। यह भूल जाता है कि हमको भी अपने घर वापस जाना है, घर को ही भूल जाता है और बस उसी नकली चीजों में, चमक दमक में अन्य समझ लो कि वो फंस जाता है और खिलौना ले आता है घर का जिसमें रहता है, और घर का फोटो ले आता है, उसी तरह के खिलौने ले आता है और उसी तरह की मिठाई पकड़ लेता है और भूल जाता है, घर ही भूल जाता है। हाथ जब छूट जाता है तो घर भूल जाता है। जैसे आप अपना घर सब लोग भूल गए, अपने पिता को भूल गए, अपने परमेश्वर को भूल गए, ऐसे ही बच्चा भूल करके और उसी माया के बाजार में भूल भरम में वो फंस जाता है। आप समझो लक्ष्य से अलग हो जाता है, लेकिन बाप अगर हाथ पकड़ लेता है तो मिठाई भी खिला देता है, खिलौना भी दिला देता है, सामान भी दिला देता है जो उसके मतलब की होती है। आप देखो छोटा बच्चा है, अज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको बुद्धि नहीं है, तो कोई भी चीज वो देखेगा तो पकड़ेगा, कोई भी चीज उसको मिलेगा तो खाने लगेगा। लेकिन आप माता हो, आप पिता हो, अगर ऐसी वैसी कोई चीज मुंह में डालने लगता है तो फौरन उसको रोकते हो कि नहीं रोकते हो। आप ये समझो एक राजा था, तो राजा लोग बड़े शान शौकत से रहते थे। तो राजा खेल रहा था, लड़का खेल रहा था और राजा बैठा हुआ था। तो प्यार से आया उठ करके राजा के पास, और राजा ने खेल खिलाता हुआ है तो राजा ने उठा लिया। जब ऐसे गोदी में उठाया तो लड़के ने राजा के मुंह पकड़ ली और ऐसे नोचने लगा। तो बाप मुश्किल छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद राजा ने कहा सिपाही से कि ले जाओ, इसको पटक दो, मर जाइए। इसकी इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत कि हमारी मूछ पकड़ जाए, हमारी मूछ उखाड़ रहा था, पटक दो मर जाइए। तो राजा जो थोड़ा ज्यादा चिंतन वाले या ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते थे, वो मंत्री बढ़िया रखते थे।
कि समय समय पर वो आगाह करता रहे। जानकार मंत्री रखते थे, अनुभवी मंत्री रखते थे, और वो मुसीबतों से लोगों को बचाता था, राजाओं को बचाता था, राज्य को बचाता था, लोगों की रक्षा करता था। क्योंकि ये आते तो स्वर्ग और वैकुंठ से हैं, राजा लोग भेजे जाते हैं यहाँ मृतलोक में कि जाओ अपना काम तुम बनाओ गुरु खोज करके, लेकिन ये मेहनत तो करते नहीं हैं, दूसरे का कमाया हुआ अन्न खाते हैं, बस बुद्धि खराब हो जाती है। जब तक इनके वो अच्छे कर्म रहते हैं तब तक तो वो हजम होता जाता है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद यानी जब कोई अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो यानी बुद्धि खराब हो जाती है उनके राजाओं के कर्मों की वजह से। तो बचत कराते हैं कौन? मंत्री लोग। तो मंत्री ने राजा से कहा सरकार ऐसा मत करिए, एक ही बच्चा है आपके और चौथेपन में पैदा हुआ है, ये कुल खानदान का दीपक है, ये बुझ जाएगा, ऐसा मत करिए। बोले मेरे आदेश का पालन होने दो, नहीं तो मैं तुमको भी हटा दूंगा, सजा दे दूंगा। क्रोध में था। कहते हैं ना, क्रोध आदमी को एकदम उबाल देती है, क्रोध खून को खौला देती है, और क्रोध में आदमी कुछ नहीं सोच पाता, अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो जाता है जब खून गर्म होता है, और क्रोध में खून ही गर्म होता है। आजकल आप देखो, जब से मांसाहार बढ़ा तब से लोगों का खून बहुत गर्म होने लग गया, और उसी गर्मी में, शराब के नशे में, अज्ञानता में क्या क्या बुरा कर्म कर डालने लग गए। तो गर्मी तो बदन में राजा के थी। तो मंत्री ने कहा सरकार ये अज्ञान है, अबोध है, इसको जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा आदेश मत करिए, इसके ऊपर दया करिए। बड़े मेहनत के बाद यानी समझो कोट जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्मों में ये रहा है, 84 लाख योनियों में ये यानी भटका खाया है, कीड़ा मकोड़ा की योनि में इसकी आत्मा गई है, नरकों में सजा खाई है, तो अब इसको मनुष्य शरीर मिला है तो इसको नष्ट न करो। मनुष्य शरीर यानी मारने का, मनुष्य शरीर खत्म करने का, नष्ट करने का बहुत बड़ा पाप लगता है, तो राजन आप पाप के भागीदार मत बनो। तब राजा ने कहा कैसे मानने की अबोध है? बोले अभी दिखाता हूँ आपको, ठहर जाइए, अब आप अभी आपको दिखाता हूँ कैसे अबोध है। तो बुलाया, कहा जाओ सपेरा को बुला करके ले आओ, कह दो जहरीला नाग लेकर के एक आ जाए। तो फौरन राजा का हुक्म, मंत्री का हुक्म, राजा की स्वीकृति, जहरीला सांप लेकर के सपेरा आ गया। और मंत्री ने कहा छोड़ो नहीं, इसको निकालो पिटारा में से निकाला और रेंगता हुआ इधर चला राजा की तरफ वहीं। तब मंत्री ने कहा सरकार इसको पकड़ो, आप सांप को पकड़ो आप हाथ से। राजा से मंत्री ने कहा सांप को पकड़ो। कहा सांप कैसे पकड़ेंगे हम? सांप पकड़ेंगे तो काट लेगा, मर जाएंगे, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। तो बोले कि आपको कैसे पता चला? बोले हमको जानकारी है, इसका ज्ञान है हमको, इसलिए हम नहीं पकड़ेंगे। तब लड़के को वहीं बिठा दिया और उसके सामने कहा आप छोड़ो सांप को, और लड़का दौड़ा सांप को पकड़ने के लिए। तब बोले कि अब देखो, यह अगर ज्ञानी होता, जानकार होता तो सांप को क्यों पकड़ता? यह अज्ञानी है, यह अबोध है। तो अबोध को ज्ञान कौन कराता है? अबोध को जानकार ज्ञान कराते हैं। तो आप अभी बच्चे हो, अबोध हो, आप इसीलिए भटक जाते हो। आपके अंदर अगर जानकारी हो जाए, परिपक्वता हो जाए, तो आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। तो आप तो ये कहोगे भाई गुरु को अपना हाथ कैसे पकड़ा मैं? अब तो हमारे गुरु चले गए, और मान लो गुरु महाराज मौजूद भी होते तो इतने लोगों का हाथ कैसे पकड़ते? लेकिन अंतर में गुरु का स्थान होता है। गुरु जिन जीवों को पकड़ते हैं, यानी उनकी सूरत की जो डोर है, काल के हाथ में जो इस समय पर है, उससे ले करके और एक जगह पर उनका जो स्थान है वहीं पर बांध देते हैं और वहीं से बराबर संभाल करते रहते हैं। यही कारण है कि आप बहुत से लोगों ने गुरु महाराज को मुसीबत में याद किया और उनके जगाए हुए जय गुरुदेव नाम को आप बोले और आपकी मदद हुई, आपकी रक्षा हुई, आपकी तकलीफ दूर हुई, आपको जो टेंशन था,
जिस काम से, बिगड़े काम से परेशान थे, दौड़ धूप कर रहे थे, परेशानी दूर नहीं हो रही थी, वो परेशानी दूर हुई। तो गुरु के जाने के बाद भी अन्य समझो कि जीव को वो छोड़ते नहीं हैं, सुपुर्द दूसरे के कर देते हैं। जो जानशीन होते हैं, जो उत्तराधिकारी जिनको कहा गया, जिनको अपना काम सौंपते हैं, उनको संभालने का अधिकार तो दे देते हैं कि बोली से, वाणी से, कहने से, डांट फटकार से, प्रेम से इनको संभाले रहो, इनको समझाते रहो, ये भटकने न पावें, ये चूक न जाएं, इनका समय जीवन का बर्बाद न हो जाए, ये दोबारा मनुष्य शरीर पा करके, नामदान पा करके और फिर न भटक जाएं। ये तो कहलवाते रहते हैं, चेतनता दिलाते रहते हैं, लेकिन संभाल सूरज की डोर की वहीं से करते हैं। तो एक बार वहां उनको अपना हाथ पकड़ा दो, ध्यान लगा करके हाथ को पकड़ाया जा सकता है। भजन जब करते हैं और आवाज सुनाई पड़ती है तो वो आवाज यानी पकड़ करके ले जाती है ऊपर जीवात्मा को। जीवात्मा के कान में जब वो आवाज पड़ती है ऊपर के, तो वो खिंच जाती है और वहां पहुंच जाती है। आप ये समझो कि यानी फिर पता चल जाता है कि आवाज कहाँ से निकल रही है। आप देखो बहुत दूर कोई बाजे बज रहे हों तो पता नहीं चलता है कौन कौन सा बाजा बज रहा है, लेकिन नजदीक में रहने पर, पहुंच जाने पर पता चल जाता है कौन सा बाजा बज रहा है, कौन सा यानी गाना गा रहा है, क्या बोल रहा है। ऐसे ही जैसे जैसे नजदीकी पनाता जाता है, ऐसे क्लियरिटी जिसको कहते हैं, स्पष्टता जिसको कहते हैं, वो बढ़ती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि यह नाम जो आपको बताया गया, इसी नाम तक यानी पहुंच जाता है जीव। और नाम से जो आवाज निकल रही है, जिस ध्वनि की आवाज निकल रही है, जिस स्थान की आवाज निकल रही है, वहीं तक पहुंच करके और फिर यानी समा जाता है, उसमें समझ लेता है। तो वो समावेश तो उसमें नहीं होता है, और समावेश अगर इसमें हो जाएगा, नीचे के लोगों में तो पड़ा रहना पड़ेगा। बहुत से जो भी पड़े हुए हैं संतों के, आगे नहीं बढ़ पाए, उनकी कोई संभाल करने वाला नहीं मिला, उनको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं मिला, इसलिए पड़े हुए हैं। जब गुरु बराबर याद रखते हैं तो गुरु ऊपरी लोगों में भी बराबर मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जैसे आपको किसी को कहीं ले जाना हो, रास्ता बताना हो, तो कांटे आप आगे जब देखोगे पड़े हैं तो खुद हटा दोगे, खुद गंदगी साफ कर दोगे, रास्ता बना दोगे कि इधर से चले आओ। ऐसे ही बाधाएं टालते जाते हैं, रास्ता बनाते जाते हैं और जीवात्मा को उस मालिक तक पहुंचा दिया करते हैं। तो देखो प्रेमियों, असली काम आपका यह है। इस पर आप विचार करो, इस पर आप बातचीत करो, इस पर आप चिंतन करो, और इस तरह के विचारधारा वाले जो भगत टाइप के लोग हैं उन्हीं का साथ करो। देखो, संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, और बांस पांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। इसलिए आप ये समझो बुरे का साथ करोगे तो समझो बुराई आनी ही आनी है। कितना भी बचने की कोशिश करोगे तो काजल की कोठरी में जाने पर काजल लग ही जाएगा, कहीं न कहीं कपड़ा गंदा ही हो जाएगा, शरीर का अंग गंदा ही हो जाएगा। इसलिए होशियारी रखो, समझदारी रखो, अच्छों के पास उठो बैठो, अच्छों का साथ करो। और अगर बुरों का साथ किया और ये अंग आपके शरीर के नापाक हो गए या अपराधी हो गए तो सजा तो मिलेगी। जैसे दुनियादारों को मिल रही है ऐसे आपको भी मिल जाएगी। आप जानकार हो, जान करके गलती करोगे तो आपको ज्यादा सजा मिलेगी। अनजान वाला जब माफी मांगता है तो उसकी माफी हो जाती है, लेकिन जानकार जब माफी मांगता है तो माफी देने वाला भी मुंह पीछे कर लेता है। समय आगे का खराब आ रहा है। हमको तो ये दिखाई पड़ रहा है कि जैसे भाड़ में चना भुनता है, जैसे कड़ाही में कोई चीज भूनो और भुनती है, उसमें ऐसे आदमी भुनते दिखाई पड़ रहे हैं। वो समय आ रहा है। हम तो चाहते हैं टल जाए, गुरु महाराज भी चाहते हैं टल जाए, लेकिन लोगों के कर्म इतने खराब होते जा रहे हैं कि कर्मों की सजा कुदरत को देना ही पड़ेगा। कभी ऐसी बात होती है कि सजा देता है आदमी, कभी माफ करने लायक होता है, माफ कर देता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कहता अब इसको सजा देनी ही पड़ेगी। लड़का समझाने से नहीं मान रहा है, कान ऐठने से नहीं मान रहा है,
थप्पड़ मारने से नहीं मान रहा है तो निकाल दो घर से, हटा दो इसको, कोई जरूरत नहीं, जेल में डलवा दो, वहीं सड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा। वहीं जब वहां जब नशे की गोली नहीं मिलेगी, शराब जब नहीं मिलेगा और व्यभिचार करने को नहीं मिलेगा तो सुधर जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी निर्णय लेना पड़ता है आदमी को। ऐसे ही वो कुदरत भी निर्णय लेती है, अब ये मानने वाला नहीं है, अब डाल दो इसको प्रेत योनि में, चला जाए इधर उधर भटके, चला जाए इधर उधर ठोकर खाए, बड़े प्रेत जो ताकतवर प्रेत हैं उनका मार खाए, नरकों में जाने दो अब जब नहीं मान रहा है। तो अब आप तो समझो सजा मिल जाती है। तो आगे का समय विनाशकारी और बचे वही जो शाकाहारी। तो आप खुद भी बचो और लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, धार्मिक लोगों को बनाओ कि जिससे वो भी बच जाएं। अपने लिए तो आदमी करता ही करता है इंतजाम, अपने परिवार वालों के लिए भी करता है, लेकिन वो परमार्थ नहीं माना जाता है, परोपकार नहीं माना जाता है। जो दूसरे को खिला देता है, दूसरे को पानी पिला देता है, जिससे कोई इच्छा नहीं होती है, कोई चाह नहीं होती है, यह नहीं होता है कि अभी हमको खिलाएगा, यह भी हमको पानी पिलाएगा, उसको जब खिलाया जाता है, दिया जाता है, तो वो होता है परोपकार। तो आदमी ही परोपकार कर सकता है, जानवर परोपकार नहीं कर सकते हैं। देखो जो काम आप कर रहे हो वही काम वो भी कर रहे हैं, बच्चा आप भी पैदा कर रहे हो, बच्चा जानवर भी पैदा कर रहा है, पालन पोषण बच्चे का आप भी कर रहे हो, खिला रहे हो, पहना रहे हो, ठीक से रख रहे हो, यही काम तो वो भी करते हैं। आप समझो कि जो पक्षी होती है, चिड़िया होती है, अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, तो ये जो घोंसला बनाने का काम और ये जो खिलाने का काम जो आप करते हो वही तो वो भी करते हैं। तो आपको मनुष्य कैसे माना जाएगा, देवतुल्य आप कैसे बनोगे जब आप हैवानियत में फंस जाओगे, लोग हैवानियत में फंस जाएंगे तो कैसे मानो माने जाएंगे। और देवता जो काम करते हैं वो काम जब आप नहीं करोगे तो देवतुल्य कैसे माने जाओगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि यानी आपके अंदर कोई हैवानियत है तो उसको आप खत्म करो, आप इंसान बन जाओ और ऐसा काम इंसान बन करके करो, दूसरों के लिए करो, परोपकार करो, दूसरों की मदद करो कि आपको लोग देवता मानने लगे, देवतुल्य आप हो जाओ। देवताओं की पूजा क्यों होती है, जाने के 1000 वर्ष बाद भी देवताओं की मूर्तियां बना रहे हैं लोग, महापुरुषों की मूर्तियां बना रहे हैं लोग और उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उनका शादी ब्याह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम लोगों के लिए किया जिसकी वजह से लोगों को सुख मिला, जिसकी वजह से लोगों को शांति मिली। जो पूजा पाठ में बाधा थी, जो ठीक से रहने खाने पीने में जो बाधा थी, उस बाधा को उन्होंने जब हटाया और लोगों को यानी समय पर बरसात दिलाया, समय पर गर्मी दिलाया, पैदावार जब खुश करके देवताओं से ज्यादा दिलाया, तभी तो लोगों ने उनको देवता माना और तभी तो उनकी पूजा हो रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि परोपकार करके, ऐसा काम करके आप सब लोग भी देवतुल्य बन जाओ। देखो प्रेमियों, भोजन तो आप कराते हो लोगों को, पानी भी पिलाते हो, मदद भी कर देते हो, लेकिन लोग के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है। असर पड़ना चाहिए। इस हिसाब से, इस भाव से उनको खिलाओ, भोग लगा के खिलाओ, जो भी भोजन बांटो, सच्चे हृदय से, सच्चे प्रेम से खिलाओ, मेहनत और ईमानदारी की कमाई से खिलाओ कि उनके अंदर ज्ञान हो जाए और वो भी मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझने लग जाएं और शाकाहारी हो जाएं। जो नशे में धुत रहते हैं उनका नशा छूट जाए, हैवानियत से इंसानियत आ जाए। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए। देखो कल क्या था, विश्व शाकाहारी दिवस। पूरे दुनिया में कल के दिन लोगों ने शाकाहार के बारे में बताया, शाकाहार का प्रचार किया। तो अपना तो एक दिन का है नहीं, अपना तो 30 दिन 12 महीने का है। जब तक लोग शाकाहारी हो न जाएं तब तक बराबर ये प्रचार चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन जब कोई ऐसा अवसर आता है तब वो अभियान तेज हो जाता है। जैसे नवरात्र आती है तो लोग पूजा पाठ में ज्यादा लग जाते हैं,
जब रामलीला रासलीला होने लगती है तो देखो छोटे छोटे बच्चे गदा बना करके और हनुमान जी बन करके, तीर धनुष बना करके और राम बन करके, लक्ष्मण बन करके यानी वो भी रामलीला करने लगते हैं। रामलीला याद आ जाती है, कृष्ण लीला याद आ जाती है। ऐसे ही ये जो दिवस आते हैं आप ये समझो कि याद दिलाने के लिए कि थोड़ी तेजी ले आओ, तो अब आप तेजी ले आओ, 10 दिन के लिए तेजी ले आओ इसमें। और आप अपने अपने हिसाब से जिस स्तर के आप हो, जितना आप कर सकते हो, जितनी जानकारी आपको है, अपने हिसाब से लोगों को संदेश भेज करके, लोगों को पढ़ा करके, लोगों को बता करके, तर्क पेश करके, आप समझो आमने सामने प्रचार करके, कैसे भी हो आप यह कोशिश करो कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाकाहार के बारे में बतावें, शाकाहारी हम बनावें। आप जो डॉक्टर हो, आप जो वैज्ञानिक हो, जो आप पढ़े लिखे हो, वेद शास्त्र को जानते हो, जो कुरान पढ़ सकते हो, बाइबल को पढ़ सकते हो, उनमें जो लिखा हुआ है शाकाहारिता के बारे में, उसको आप लोगों के सामने पेश करो, बता करके, समझा करके, पेपर में निकलवा करके, टीवी में दिखा करके, कैसे भी हो आप इसका प्रचार करो, लोगों तक बात यह पहुंच जाए कि भाई शाकाहार बहुत जरूरी है और शाकाहारी रहने से दिल दिमाग बुद्धि सही रहती है, खून बेमेल नहीं होता है, बीमारियों से बचत होती है। इन सारी चीजों को आप तर्क वितर्क के साथ अगर पढ़े लिखे लोग हो तो लोगों के सामने पेश कर दो। ऐसे जो आप अनपढ़ हो, कुछ नहीं कर सकते हो, आप अपने ही बारे में बता दो कि हम मांसाहारी थे, हमारे अंदर बुराइयां थी और हमने सुना समझा और हमने छोड़ दिया, अब हमको ये फायदा हो रहा है, अब बीमारियों में लाभ मिल गया, घर में जो बरकत नहीं हो रही थी, जानवरों को मार करके जो लाते थे, पकाते थे, जिससे हमारी रुपए पैसे की बरकत खत्म हो रही थी, वो हमको फिर वापस मिल गई। क्योंकि हिंसा हत्या का पाप लगता है, जो जानवरों को मारता है, जानवरों को काटता है, जो आप ये समझो कि लाता है, पकाता है उनके मांस को और खाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो आप तो ये कहोगे हम तो पैसा दे करके लाए, हम तो खरीद करके लाए, हम तो होटल से बना बनाया ले आए, घर में बनाया भी नहीं, हम खाए, हमको पाप नहीं लगेगा? पाप आपको भी लगेगा, पाप उनको भी लगेगा जो मांस खाएंगे, जीव हत्या का पाप उनको भी लगेगा। आप देखो कोई कत्ल करता है, ज्यादा सजा उसको मिलती है, लेकिन जो कत्ल करवाता है, जो योजना बनाता है, सजा का भागीदार सब होते हैं। जब यहाँ का ऐसा नियम है तो वहाँ का कैसा नियम होगा? वही के नियम से यहाँ का नियम बना है। आप वेद को पढ़ नहीं पा रहे हो, वेद को समझ नहीं पा रहे हो। जो विधान मनुष्यों के लिए, जो नियम मनुष्यों के लिए ब्रह्मा ने बनाया और अपने मुंह से आवाज लगाई, ऋषि मुनियों को सुनाई पड़ा और उन्होंने लिख दिया, लिखवा दिया, वही वेद बन गया। वही आप ये समझ लो कि पुराण बन गए, वही समझ लो कि आपका भागवत बन गया, वही गीता बन गया। उसमें सब लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं और उसी के आधार पर समझो कि इधर की रचना हो गई, संविधान बन गया, नियम बन गया, कानून बन गया, इधर हो गया। तो आप इस बात को समझो कि लोगों को शाकाहार के बारे में बताना है और लोगों को समझाना है, तर्क देना है। एक अभियान 10 दिन का अपने अपने हिसाब से चला दो। हम ये नहीं कहते हैं घर छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो और झोली टांग करके इसी काम के लिए निकल पड़ो, ये हम नहीं कहते हैं। आश्रम में रहो, जो कर रहे हो काम को मेहनत और ईमानदारी से करो, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें बरकत होगी। लेकिन इसके लिए भी समय निकाल लो। देखो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी करते हैं तो हविस बहुत बढ़ जाती है लोगों की, खूब पैसा मिल जाए। अभी कह दिया जाए तो तुम हड़ताल कर दो, तोड़ फोड़ करो, आंदोलन करो और धरना दे दो और तुम्हारा पीएफ बढ़ जाएगा, तुम्हारा बोनस बढ़ जाएगा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो ये नहीं सोचते हैं कि ये देशद्रोही काम है, इससे नुकसान होगा। जो हम पानी पी रहे हैं, जो बिजली खर्च कर रहे हैं, जो हम अन्न खा रहे हैं, उसके बराबर हम काम नहीं कर पाएंगे। हम कलम बंद हड़ताल कर देंगे, खाली आएंगे, बैठ करके चले जाएंगे, तो इससे नुकसान होगा।
ये नहीं सोच पा रहे हैं कि नुकसान जो होगा उससे देश का विकास रुकेगा, यानी उससे क्या होगा कि देश पीछे चला जाएगा। लेकिन ये करने को तैयार हो जाते हैं और करने भी लगते हैं। किस लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। बहुत से लोग जिनकी आदत खराब हो जाती है कि पैसा लेना ही लेना है, पैसा लेकर ही काम करना है, वो तो इकट्ठा करते जाते बनाते जाते हैं। किस लिए? कुछ लोगों की सोच ये होती है ये पैसा हमारे बुढ़ापे के काम आएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को हम इससे बिजनेस कराएंगे, व्यापार कराएंगे, पैसा दे ले करके उनको नौकरी दिला देंगे, बुढ़ापे में हमारी ये सेवा करेंगे। तो इस हिसाब से पैसा लेते हैं और जब नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तो उनको पैसा मिलता है, फंड मिलता है, पेंशन मिलती है, वापस घर पर आते हैं। अब जो इधर उधर का पैसा लाए वहाँ बच्चों को खिलाया, बच्चों की बुद्धि हो जाती है खराब, सोच ऊंची सोचने लगते हैं कि लड़के को हमने पढ़ा लिया, एमए करा लिया, पीएचडी करा लिया, इंजीनियरिंग करा लिया, डॉक्टरी पढ़ा लिया, तो लड़की उसी हिसाब से होनी चाहिए। हमारा उसमें नाम होगा कि डॉक्टर लड़का था तो डॉक्टर ही लड़की लाए। अब ये नहीं देखते हैं कि हमारा घर कैसा है, हमारा खानदान कैसे हैं और मैं कैसा हूँ, और वो पढ़ी लिखी लड़की, अच्छे अफसर की लड़की हमारे घर में सेट हो पाएगी कि नहीं सेट हो पाएगी। ले आए नाम के लिए, अब वो लड़की सेट नहीं हो पा रही, बहू अपनी तरफ खींच रही है, सास अपनी तरफ खींच रहा है, सास अपनी तरफ खींच रही है, और कहते हैं कि लड़के को बहू ने बस में कर लिया। वही लड़का जो सेवा करता था, तेल की मालिश भी कर देता था, पैर भी दबा देता था, और अब तो जय गुरुदेव भी नहीं बोला, अब तो रामा कृष्णा भी नहीं बोला, दुआ सलाम भी उसने बंद कर दिया। तो अब आप ये समझो कि अब क्या हो गया। वो जो ये सोचा था कि बुढ़ापा बहुत अच्छा निकलेगा, बढ़िया कोठी भी बना लिया, दरवाजे पर कार खड़ी हो गई, दरबारी खड़ा हो गया, सुरक्षा वाले सब कुछ होते हुए भी बढ़िया अपने हाथ से बना खा करके व्यवस्था भी अन्य होने की हो गई, लेकिन शांति नहीं मिल रही है तो निराश होने लगता है। क्या हो जाता है? हारा हुआ जुआरी। जुआरी क्या करता है? बड़े उत्साह में, बड़े उल्लास में जाता है जुआ खेलने के लिए कि सारा पैसा बिटोर करके और बैग में भर करके हम ले आएंगे। लेकिन जब सब हार जाता है तब नीचे करके लड़खड़ाते पैर से घर की तरफ वापस होता है। तो यह हारे जुआरी हो रहे हैं, यह हमने देखा। अब बूढ़े हो गए, पहले तो खूब समझो उछलते थे, कूदते थे, किसी को समझते नहीं थे। अब बूढ़े हो गए, अब कोई सुनता नहीं, पूछता नहीं, तरह तरह करते रहते हैं। अब प्रतिशोध भी हो गया। जब सेवा नहीं हो रही है कहते एक पैसा पेंशन नहीं देंगे, कहते एक पैसा पेंशन देने की बात मन में आ गई, नहीं देंगे। तो वो लोग भी रिएक्शन में आ गए, जब कुछ नहीं हमारे लिए कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। ये नहीं सोचते हैं कि बहू पैसा चाहती है, आप समझो कि पोता पैसा चाहता है, थोड़ा बहुत दे दें तो टॉफी ले आवें। जब हम साग सब्जी लेने जाते हैं का टॉफी ला करके दे दें, मिठाई ला करके दे दें, तो ये भी खुश रहेंगे। कुछ कहेंगे तो ये ला करके पानी पिला देगा। लेकिन ये भावना हो गई कि इसकी माँ हमको रोटी नहीं देती है, इसकी माँ उधर रहती है तो इसका बेटा है। पोता किसका है? उसी का है। लेकिन सोच लेता है कि इस माँ का बेटा है ये, जो हमारी ये बहू है। तो ये बहुत परेशान है। कौन परेशान है? ये बुढ़े। अब कल क्या था? कल दो त्योहार था, एक तरह से छोटा छोटा त्योहार। एक तो ये विश्व शाकाहारी दिवस था और वृद्ध दिवस था। विश्व वृद्ध दिवस, वृद्ध माने बुढ़ा, अंग्रेजी में उसको बुढ़ों को सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो उनका कल दिन था, लेकिन बस ऐसे ही सम्मान दे दिया, भाषण दे दिया और उनके लिए कुछ सोचे नहीं, उनके लिए कुछ किए नहीं। तो सम्मान ऐसे देने से क्या मतलब है? अरे भाई, एक आदमी ऐसे मुंह डोला रहा था, जैसे खाते हैं ऐसे ऐसे कर रहा था। तो दूसरे ने पूछा, भाई क्या खा रहे हो? तो कहा झूठ मूठ का चना खा रहे हैं। बोला अरे बेको, झूठ मूठ का ही जब खाना है तो काजू पिस्ता बादाम क्यों नहीं खा रहा है, चना क्यों खा रहा है? तो अब आप ये समझो कि बातों से ही, झूठों से ही बुद्धों का पेट भरने वाला नहीं है।
तो सरकारों ने व्यवस्था बना दिया कि अब इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है, 60 साल के ये हो गए, रिटायर हो गए, अब इनको वापस भेज दिया जाए और ये जाएं आराम करें और बाल बच्चों की देख रेख करें और बच्चों से अब सेवा करवाएं। अब हमको सेवा इनसे नहीं लेना है। तो रुपया पैसा पेंशन से तो भरपूर कर देते हैं, लेकिन अब वो खर्च कहाँ करें, कैसे जाएं, कहाँ खर्च करने। हाथ पैर तो ढीले पड़ गए, चल फिर तो सकते नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नेक होते हैं, अच्छे होते हैं, माता पिता का कर्तव्य समझते हैं कि माता पिता ने मेरे लिए कितनी मेहनत किया, माँ ने 9 महीने हमको पेट में रखा, ढोया, एक जगह से दूसरी जगह ले गया, माँ ने शक्ति दिया कि हमको यह मखलूकात मिला, देव नारायणी शरीर हमको दिया, तो माँ के हम ऋणी हैं। पिता ने जो गाय बेच करके, बैल बेच करके, जमीन बेच करके, सड़ी सब्जी खा करके, फीस दे करके हमको पढ़ाया और हमको इस ओहदे पर पहुंचाया, हमको विदेश भी पहुंचा दिया और विदेशों में हम लाखों लाख कमा रहे हैं। तो हमको पिता के लिए करना चाहिए, बजाय घर से निकालने के, बजाय मुख मोड़ने के, उनसे प्रेम भरी बात दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में एक बार कर लेना चाहिए और रुपया पैसा कागज का नोट भेज देना चाहिए। लेकिन वो कागज का नोट उनके काम आता है? नहीं काम आता। तो काम क्यों नहीं आता है? क्योंकि पैसा खर्च करने पर भी कोई लाने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं मिलता है। सेवा भाव लोगों के अंदर से खत्म हो रहा है। अब जब आपको देवता बनना है, आपको आदर्श कायम करना है, जय गुरुदेव नाम के महत्व को बढ़ाना है, अपने सहयोगी का समझ लो के नाम बढ़ाना है जब आपको, तो आपको इनके सेवा के बारे में सोचना चाहिए। मैं कल भी बोला था, वहाँ उज्जैन में मैं बोला था और आज भी आपसे कह रहा हूँ कि जो भी आप रिटायर्ड लोग हो, अब जिनके हाथ पैर में भी ताकत है, जो भी शक्ति है, आप ये सोचो कि हम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं कि जो असहाय हो गए, हाथ पैर ढीले हो गए, अंग जिनके इंद्रियां ढीली हो गई, अब उनके लिए क्या कर सकते हैं और इन बच्चों से क्या करा सकते हैं, इनके अंदर कैसे भाव प्रेम पैदा कर सकते हैं। इस पर आप सब लोग चिंतन करो, अपने अपने स्तर से करो। और नहीं तो आप कम हो नहीं, आप बहुत लोग हो, जितने भी सत्संगी हो, आपके इंदौर में ही नहीं, आप ये समझो उज्जैन, देवास और भोपाल में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विदेशों में भी काफी जगहों पर सत्संगी हो, सब लोग मिल करके करो। आप एक आदर्श कायम करो, कहीं से विचार करके, चिंतन करके, रिसर्च करके, कि जिससे और लोगों को भी सेवा का मौका मिल जाए। शहर के लोग जो होते हैं बुद्धिजीवी माने जाते हैं, नहीं सब लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के पास, सभी लोगों के पास आना जाना, उठना बैठना होता है, तो उनके अंदर भी जानकारी हो जाती है, सभ्यता आ जाती है। तो शहर के लोग इन सब कामों को ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, देखो प्रेमियों, कोई भी काम करने को होता है तो साधन सुविधा बनानी पड़ती है। कोई भी आपको रचनात्मक काम करना है, जनसेवा का काम करना है, इस तरह से काम करना है कि हमको भोजन भंडारा चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाना है, तो सबसे पहले आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी और फिर राशन पानी, साग सब्जी, जो चीज़ आप खिला सकते हो उस सामान की ज़रूरत पड़ेगी, फिर बनाने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, व्यवस्था करने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, निर्देश देने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप उस काम को कर सकते हो। तो कोई भी जनहित का काम आप अपने इंदौर में अगर आप करते हो तो सबसे पहले तो आपके लिए जगह होनी चाहिए। आप इतने सत्संगी हो, कभी आप इस बात को सोचो कि भाई हम अपने लिए घर बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यह घर बच्चे अनिवार्य ही इसमें रहें ही, अगर नालायकी आ गई तो इसको बेच देंगे। आप समझो ये सब तो करते हो। आपका बच्चा अगर नहीं भी बेचता है, रंगाई पुताई हर साल उस मकान का करवा देता है, मेंटेन उसको कहा गया, मेंटेन रखता है, लेकिन बाहर रहता है, विदेश में रहता है, तो आप ये समझो कि उस मकान की कोई कीमत है। कोठी में कोठी बना लिया आपने और मियाँ बीबी आप रहते हो, परिवार वाले बाहर चले गए, तो उसकी कोई कीमत रहेगी। लेकिन अगर कोई आप भजन का स्थल बना दोगे, पूजा का स्थल बना दोगे,
कोई ऐसी सार्वजनिक जगह बना दोगे कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। जैसे लोग धर्मशाला बनाते थे, जैसे लोग अस्पताल बनाते थे, जैसे लोग बावली खुदवाते थे, ट्यूबवेल लगवाते थे, कुआं बनवाते थे, रहट लगवाते थे कि जैसे से लोगों को पानी पीने को मिल जाए। तो जाने के बाद भी उनका नाम रहता था और अब भी है। 3 पोस्ट 4 पोस्ट हो गया। लाला जी पता नहीं कहाँ किस जन्म में है, कहाँ गए, आत्मा कहाँ गई, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन उनके नाम से अस्पताल चल रहे हैं, उनके नाम से धर्मशाला चल रहा है, सराय चल रहा है। तो भौतिक रूप से आप इस बात पर भी विचार करो, इसको भी सोचो। देखो, कहा गया कि गुरु का स्थान ऊंचा होता है, बात भी सही है। गुरु बिन भाव नितरे न कोई, जो वीरेंद्र शंकर गुरु के बगैर पार नहीं हो सकता। इसीलिए जिनको लोग ज्यादा जानते हैं, ब्रह्मा को ज्यादा जानते हैं, विष्णु को ज्यादा जानते हैं, शिव को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वेद में वही तक की व्याख्या है, वेद में नियत नियत लिखा है, उसके आगे की जानकारी नहीं है। तो बहुत से लोगों को जो वेद पाठी हैं, जो धार्मिक हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वो यही कहते हैं कि यही 3 देवता सब कुछ हैं। तो कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। उन्होंने भी कहा कि गुरु में ये सब समाये हुए और गुरु ही सब कुछ हैं। तो जब गुरु ही सब कुछ हैं और गुरु को आप अपना गार्जियन मानते हो, गुरु को आप अपना पिता मानते हो, तो पिता के लिए तो स्थान बनाते हो, परिवार वालों को स्थान बनाते हो, जिससे परिवार में आप प्रेम करते हो, उसके लिए तो आप कमरा बनाते हो, जगह बनाते हो। और गुरु महाराज से अगर प्रेम करते होते तो उनके लिए जगह न बनाते। अरे उनके लिए तो आप फोटो लगाने के लिए भी जगह नहीं घर में रखते हो। का तो सत्य कह रहा हूँ, खराब भले आपको लगे। तो भाई चलो ठीक है, आपने घर मकान बनाया, जमीन छोटी थी, मकान के ऊपर कमरे के ऊपर कमरा बनाते चले गए, परिवार आपका बढ़ता चला गया, लेकिन आप उसमें नहीं लगा सकते हो, सोचते भी हो तो कोई ऐसी जगह देख लो, सार्वजनिक देख लो, जहाँ पर कोई स्थान गुरु के नाम का बना लो। आप भजन ध्यान सुमिरन का स्थान बना लो। आप देखो कितने आदमी और इतनी बड़ी संगत, और देखो कि आप एक तरह से अगर कोई किसी से कहे कि बाबा का सत्संग रोड पर हुआ और रोड पर लोग बैठे हुए रास्ते में से मिलते हैं, बाबा का काम क्या है? बाबाओं का तो काम यही है कि लोगों को समझावें और बतावें। जब से ये बाबा लोग समझाना बताना, गलत रास्ते पर हटा करके सही रास्ते पर लाना लोगों को बंद किए, तब से परेशानी आ गई, दुखी हो गए। और अन्न तो खाते हैं गृहस्थों का ही साधु लोग, बुद्धि खराब होने लग गई। तो साधुओं का काम क्या है? साधना, अपने को साध लेना और दूसरों को सधा देना, दूसरों को सिखा देना, बता देना। तो हम तो नियम और कानून का पूरा पालन करते हैं, पूरा सरकारी नियम का पालन करते हैं, और यह भी कहते हैं कि आप सब लोग भी नियम का उल्लंघन मत करो, आप समझो कि पूरा नियम का पालन करो, अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करो, अधिकारी कर्मचारी के किसी काम में बाधा मत डालो। ये तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन आप समझो हमारा सुनना धर्म बनता है और आप प्रेमी आ गए तो आपको सुना दे रहा हूँ। लेकिन इतने लोग होते हुए भी और इसी तरह के आप इसी तरह से सुनते रहो, समझते रहो, तो आपको इस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। हर कोई अगर ये चिंतन कर ले कि भाई हमारी 3.5 हाथ के जगह की हमको सबको जरूरत पड़ेगी, 3.5 हाथ का ये शरीर होता है, और देखो शमशान घाट पर ले जाते हैं तो लेटा करके ही जलाते हैं, तो उतनी जगह की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब हर कोई नामदानी, हर कोई सत्संगी अगर इस बात को सोचने लग जाए कि भाई मरने के बाद तो हमको देखना नहीं है, जाना नहीं है, जो जैसा होगा वो होगा, लेकिन अभी तो हम 3.5 हाथ की जगह बना लें अपने लिए इस धरती पर, जहाँ लोग हमारे जाने के बाद भी भजन करें, भक्ति करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो इसके बारे में भी आज आपको सोचना चाहिए। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है, हिंदुस्तान में ही नहीं, जो भी गांधीवादी लोग हैं विदेशों में भी गांधी जी को मानते हैं, उनके काम को समझते हैं, जानते हैं, सराहना करते हैं, वो सब लोग गांधी जयंती मनाते हैं। और सरकारें भी समझ लो कि गांधी के ऊपर लेख लिखवाती हैं, सब
तरह तरह की योजनाएं बनाती हैं, उनके कार्य को, उनके त्याग और तपस्या को उजागर करती हैं, लेकिन जो उनका असला निशाना था उससे अलग हो जा रहे हैं लोग। आप ये समझो, अहिंसा परमो धर्म यानी उनका लक्ष्य था, उनका उद्देश्य था। यहाँ तक कि गांधी जी कहा करते थे कि कोई अगर गुस्से में आ जाए और आपको थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल भी कर दो। इतना अहिंसावादी थे, हिंसा को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। किसी को दुख, किसी को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। तो आज तो हम ये अपील करेंगे आप लोगों से और इन बातों को सुनने वालों से कि जितने भी गांधीवादी लोग हो, गांधी जी को मानते हो, जानते हो, उनकी महिमा गरिमा को बनाए रखना चाहते हो, आप सब लोग जीवों पर दया करने का एक अभियान चलाओ। लोगों को शाकाहारी रहने की शिक्षा दो। इसके लिए काम करो, इसके लिए आप व्यवस्था करो। जो जिस पावर में हो, जितना आप कर सकते हो, अपने स्तर से सब लोग करो। देखो, ये मेरी प्रार्थना है, आदेश तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये प्रार्थना आप देशवासियों से, गांधी भक्तों से, गांधी प्रेमियों से, गांधीवादियों से और विदेश में जो इसी तरह के लोग हैं, सबसे ये प्रार्थना मैं आज करता हूँ। देखो प्रेमियों, दया हो गई गुरु महाराज की, और ये आपका कार्यक्रम इस तरह का होता था 2 अक्टूबर को, और छोटा मोटा ही सही, ऐसे रोड पर ही सही, थोड़े लोगों के बीच में ही सही। चलो ठीक है, हो गया। अब आप लोग आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाए हुए, जो नियम इस समय सरकार का है उसका पालन करते हुए आप लोग अब वापस जाओ। और बराबर ध्यान रखो, ये कोरोना बीमारी ये जो फैली हुई है किसी को भी हो सकती है, छुआछूत की बीमारी है, लापरवाही से होने वाली बीमारी है, इसलिए इससे सजग रहने की जरूरत है। ये बीमारी कौन है, क्या है, मोटी बात तो समझो कि कुदरत की सजा है, लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता है। अब ये जरूर है कि आपको किसी को हो जाए या सत्संगी को हो जाए तो कहोगे भाई हम कौन सा पाप ऐसा किए हैं कि जिसकी वजह से ऐसा हो गया। साथ का भी असर हो जाता है, संग दोष भी आ जाता है, संग का असर आ जाता है। जैसे जब गेहूं होता है, गेहूं के अंदर जो कीड़ा जिसको घुन कहते हैं, जब वो प्रवेश करता है उसमें, तब वो ये नहीं सोचता है कि हम गलत जगह जा रहे हैं, अभी तो हम खूब खा रहे हैं, खूब पेट भरेगा हमारा, लेकिन जब गेहूं पिसेगा तो हम भी पिस जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारी कहीं असावधानी ना हो जाए, हम कहीं चूक न जाएं कि जिससे हम भी चपेटे में आ जाएं। तो इन सब चीज़ों का सब लोग ध्यान रखो, बड़ी होशियारी से रहो, और जो असला मंत्र है, असला जो इस समय पर ज्ञान है, असली जो बात है, उस चीज़ को आप पकड़ो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो, ये जय गुरुदेव नाम जब बोलते रहोगे, ध्वनि बोलते रहोगे, बराबर जोड़े रहोगे, जुड़े रहोगे जय गुरुदेव नाम ध्वनि से, सफाई होती रहेगी। और इससे भाव बनेंगे, इससे कर्म कटेंगे, इससे एक चेतना पैदा होगी और प्रभु के प्रति लगाव बढ़ेगा आपका, और भजन ध्यान में भी मन लगेगा। प्रार्थना भी आप फिर बोलने लग जाओगे, ठीक से हृदय से बोलने लग जाओगे, तड़प के साथ बोलने लग जाओगे, तो वो प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। प्रार्थना तो बोलना जरूरी होता है, लेकिन प्रार्थना स्वीकार हो जाए ऐसी प्रार्थना बोलनी चाहिए, हृदय से प्रार्थना बोलनी चाहिए। तड़प ऐसी होती है, प्यार मोहब्बत ऐसा होता है कि कहता नहीं है और आंसू निकलने लगता है। ऐसे ही गुरु से प्रेम, उस मालिक से प्रेम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रथम सीढ़ी है। ये जैसे लोहे को आप समझो कि पारस पत्थर से छुआ करके सोना बनाते हैं, तो लोहे की पहले सफाई की जाती है। अगर गंदगी होती है, जंग लगा हुआ होता है, तो आप समझो सोना नहीं बन पाता है। इसलिए यह सफाई भी करेगा, हर तरह से फायदेमंद है। तो चलो पहला पाठ यही पढ़ लो,
तो ध्यान भजन नहीं ज़्यादा कर पाते हो, मन नहीं लगता है, पहला पाठ ये पढ़ो और फिर उसके बाद उसको भी याद रखो। उसमें थोड़ा भी मन लगे तो फौरन बैठ जाओ उसी समय। बोलो जय गुरुदेव।